In the previous class, we have started with the transportation system of human beings. Human beings के अंदर जो transportation system है उसके बारे में start किया था हमने discussion, जिसमें हमने discuss कर लिया था about pure and impure blood, which is oxygenated and deoxygenated. उन दोनों blood के बारे में थोड़ी सी बातें हमने discuss करी थी कि जो pure blood है that is rich in oxygen, so it is known as speak up. Pure blood. Oxygenated blood. Oxygenated blood. It is known as oxygenated blood. और वो blood जो कि impure है यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन तो कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो वाला जो blood है that is known as deoxygenated blood. अब इसके बाद आज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज ह्यूमन हार्ट. बनाना टिपिकल नहीं है. अगर देखने में ये लग रहा है कि बहुत डिफिकल्टी से बनाया होगा, इट्स नॉट लाइक दैट. देखो इसको बनाना कैसे है. सबसे पहले आपको एक ऐसा शेप बनाना है. ओके, एक पूरी इस पे आपने एक ऐसी शेप बनाई. शेप बनाने के बाद यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स बनानी है कंटिन्यूअस आधे हिस्से में. सपोज इफ आई मेड अ शेप लाइक दिस, इस शेप को बीच में से काट दो अराउंड इतना. ओके, सेंटर से नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से कट करने के बाद नीचे वाले स्ट्रक्चर में व्हाट यू विल डू, यहाँ पर इसको डबल मेम्ब्रेन कर दो. इधर से एक मेम्ब्रेन, इधर से एक मेम्ब्रेन, और दोनों एक जगह ऐसे ऊपर होके आपस से कनेक्टेड. देन मेक अनदर मेम्ब्रेन लाइक दिस. ओके, एक और मेम्ब्रेन आपने ऐसे बना दी. और इसके बाद जो थर्ड मेम्ब्रेन आएगी वो इसके अंदर आएगी, और अंदर जो आएगी ये बिल्कुल ऊपर तक जाएगी, यहाँ से ऊपर तक. और यहाँ से भी जो ये थर्ड मेम्ब्रेन आएगी वो यहाँ से ऊपर तक. इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब आपने इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपको इसके एट्रियम और वेंट्रिकल बनाने हैं. ये जो इधर से आपने बनाया है हिस्सा, यहाँ से सबसे पहले एक वी शेप बनाओ, और वी शेप बनाने के बाद इसको यहाँ से लाइन कर दो. इट्स लाइक अ पाइप. दो अलग अलग डायरेक्शन में पाइप जा रहे हैं, दोनों साइड ऊपर की तरफ एरो बना. ओके, दो पाइप्स अलग अलग डायरेक्शन में. अब ये जो यहाँ पर था, जो हमने दो यहाँ नीचे कॉर्नर छोड़े हैं, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन दोनों की हटा दो. यहाँ पर जो आपने छोड़ा है इसको ऐसे करके बाहर की तरफ लेके जाना है, और इसको ऐसे करके अंदर की तरफ लाना है. यहाँ से अंदर की तरफ डायरेक्शन. सेम इधर से इसको यहाँ से बाहर, और बाहर से इसको अंदर, और यहाँ से भी अंदर की तरफ डायरेक्शन. इतना हार्ट का डायग्राम है. अब इसको ध्यान से समझना क्या है. अगर आप मेरे हार्ट के डायग्राम को देखो तो आई टोल्ड यू कुछ चीजें मैंने हार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करी थी, जैसे कि द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू आवर फिस्ट. हमारी मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का साइज है. दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करी थी वो ये कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर हैं. हमारा हार्ट जो है इज नोन एज 4 चेंबर्ड हार्ट. हमारे हार्ट के अंदर 4 रूम्स हैं या 4 कंपार्टमेंट हैं अलग अलग. उन 4 कंपार्टमेंट्स में से दो को हम बोलते हैं एट्रियम, ATRIUM, एट्रियम. और जो दो और रूम्स हैं, जो दो और कमरे हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल. अब इसके बाद आई टोल्ड यू कि आपके जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो लेफ्ट का, वो हार्ट का लेफ्ट साइड है. दिस इज लेफ्ट पोर्शन. और जो इस साइड वाला आपका जो लेफ्ट है वो हार्ट का राइट हिस्सा है. ये मेरा राइट था, मैंने इसे लेफ्ट मेंशन किया, और ये राइट है तो ये मेरा लेफ्ट है तो ये राइट हिस्सा हो गया. जब आपने इतना ड्रॉ कर लिया, इसके बाद जब आपने नीचे लेफ्ट और राइट को मार्क कर लिया है, तो नाउ यू आर वेरी मच क्लियर विद दी लेबलिंग. अब देखो, ये जो ऊपर वाला ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, और ये दो हिस्से, ये आके इससे दो एक ट्यूब जुड़ रही है. तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, दिस इज सिंस इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट. और ऊपर वाला होता है एट्रियम, तो दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम. और इसके नीचे ये जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट है मेरा, ये सारा कंपार्टमेंट जो है मेरा बड़ा वाला, दिस इज ऑल ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस विल बी योर लेफ्ट वेंट्रिकल. VENTRICLE. इस साइड आ जाओ. सेम स्ट्रक्चर
यहाँ पर भी है ये वाला बड़ा वाला हिस्सा, ये छोटा वाला जो पोर्शन है, दिस स्मॉल पोर्शन इज नोन सिंस इट इज ऑन द राइट साइड, इट विल बी योर राइट एट्रियम। और ये जो नीचे बड़ा वाला हिस्सा है ये पूरा, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। 4 लेबलिंग तो ये हो गई आपके डायग्राम में हार्ट की, 4 लेबलिंग मैं कर चुकी हूँ। अब ये जो राइट वाला हिस्सा है मेरे हार्ट का और वो जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, इस पूरे को डिवाइड करने में, इफ यू कैन सी, इस पूरे हिस्से को डिवाइड करने के लिए बीच में एक ये लाइन जा रही है जिसने लेफ्ट को अलग रखा हुआ है, लेफ्ट को अलग किया हुआ है और राइट को अलग किया हुआ है। ये जो बीच में एक लाइन है विच इज द सेपरेशन बाउंड्री, ओके, दिस इज द बाउंड्री विच सेपरेट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ दी हार्ट, ओके, राइट एंड लेफ्ट को अलग अलग जब वो कर रही है, ये जो बीच वाली बॉल है इट इज नोन एज सेप्टम, SEPTUM, ओके। और ये जो बाहर इसकी वॉल है, दिस इज योर मस्कुलर वॉल, बाहर का जो हिस्सा है ये मसल्स का बना हुआ है, दिस इज मस्कुलर वॉल। अब इसमें समझने वाली क्या चीज है, इफ यू गो टू दीज एरोज, अगर एरो पे देखो ध्यान से तो आपको ये पता चल रहा होगा कि राइट साइड में, राइट में ये ऊपर की जो ट्यूब है इससे ब्लड अंदर आ रहा है, इसके अंदर ब्लड आया, राइट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आके फिल हो चुका है, ओके। उसके बाद ये ब्लड नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये अपने राइट वाले वेंट्रिकल में गया, राइट वाले वेंट्रिकल से होती हुई एक ट्यूब निकल रही है ये बाहर के हिस्से से, ये देखो ये इसी से कनेक्टेड है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस, और इस ट्यूब से ये ब्लड बाहर चला गया। तो आई कैन से द ब्लड इज एंटरिंग इनटू द एट्रियम, राइट वाले एट्रियम में आया ब्लड, बाहर से कोई एक ट्यूब है जो लेकर आ रही है, ओके, एक ट्यूब से ब्लड मेरे राइट वाले एट्रियम में आया, आने के बाद नीचे जगह थी, वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से ये सीधा बाहर निकल गया। इन द सेम केस यू कम टू दिस साइड, यहाँ बाहर से ब्लड मेरे लेफ्ट वाले एट्रियम में आया, एट्रियम में आने के बाद नीचे से ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से होता हुआ ये यहाँ से बाहर निकल गया और हमारा ब्लड ने हार्ट छोड़ दिया। तो यानी कि आई कैन से कि मेरे हार्ट के जो 2 अलग अलग हिस्से हैं, राइट वाला और लेफ्ट वाला, दोनों के अंदर 2 ट्यूब्स एट्रियम के अंदर ब्लड ला रही हैं, एट्रियम में आने के बाद ब्लड नीचे वेंट्रिकल में जा रहा है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाना है। इतना सर्कुलेशन है हार्ट में मेरे ब्लड का, आएगा एट्रियम में, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा। दिस इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? Yes. तो ब्लड जो है वो यहाँ से दोनों साइड से एट्रियम में एंटर कर रहा है, दोनों के एंट्री एग्जिट अलग अलग है, देखो एंट्री यहाँ से है पर एग्जिट यहाँ से, सेम जगह से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि सेम जगह से आ रहा है सेम जगह से चला गया, एंटर अलग करेगा एट्रियम में, एंटर करने के बाद यहाँ वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से बाहर। इन द सेम वे इफ यू गो टू दिस साइड, एंटर करेगा एट्रियम में, राइट एट्रियम से नीचे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा। अब इस पोर्शन के अंदर ये जो बीच में हिस्सा दिख रहा है जिसने एट्रियम और वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ये ब्लड के लिए जो छोटा सा रास्ता है नीचे जाने के लिए, ये दिख रहा है छोटा सा बीच में स्पेस, कैन यू सी दिस स्पेस? Yes, miss. ये जो बीच में छोटा सा हिस्सा है जिसके थ्रू ये अंदर जा रहा है, इस एरिया को बोलते हैं वॉल्व, VALVE। सेम इसके अंदर भी ये जो छोटा सा एरिया है जिसके थ्रू ये अंदर जाएगा ब्लड, दिस इज नोन एज वॉल्व, VALVE। ये दोनों मेरे हार्ट के वॉल्व्स हैं। वॉल्व क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? पहला काम कर रहे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक रास्ता बना रहे हैं, एक पाथ डेवलप कर रहे हैं। मैम व्हाई देयर आर चेंबर्स इन हार्ट? चेंबर्स हार्ट में इसलिए हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्लड और राइट ब्लड अलग अलग जगह आता है और एक जगह आके एक ही साइड से ब्लड नहीं निकल सकता है। टेल यू हाउ। यहाँ पर जब ब्लड आया, ये वॉल्व खुला हुआ है, वॉल्व के थ्रू ये इसके अंदर आया। अब वॉल्व एक तो रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा वॉल्व एक और काम कर रहे हैं, और वो एक और काम क्या है?
जब मेरा एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, मेरा हार्ट कैसे बीट करता है, एक बार मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, एंड दिस इज नोन एज बीटिंग ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, या कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, और ये क्या बनाता है, ये हमारी हार्ट बीट बनाता है। जब आपने हार्ट पे हाथ रखते हो तो आपको ये फील होता है कि वो आवाजें आ रही हैं, लब डब साउंड्स आती हैं उसके अंदर, विच इज शोइंग दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब मेरा ब्लड यहाँ से यहाँ आया, मेरा ये एट्रियम भर चुका है पूरा की पूरा, जब एट्रियम पूरा भर गया तो मेरा मेरा जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब इसका साइज थोड़ा सा छोटा होना शुरू हुआ, तो क्या होगा, अंदर पूरे में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड किसी साइड से तो निकलने की कोशिश करेगा। सोचो एक ऐसे सोचो कि आपने एक बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, अब मैं बलून को दबाने की कोशिश करूं तो बलून किसी एक साइड से निकलने की कोशिश, जो पानी है बलून के अंदर वो किसी एक साइड से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जब मेरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, मेरे अंदर जितना भी ब्लड भरा हुआ है उस ब्लड को कहीं से बाहर जाना है। यहाँ से तो ब्लड आ रहा है तो यहाँ से तो बाहर नहीं जा सकता, तो बाहर जाने की जगह कौन सी है, दिस वॉल। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड सारा की सारा इससे निकला और निकलते ही इस वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरा ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जब मेरा ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब वेंट्रिकल को भी कहीं ना कहीं से जो ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर, इसके अंदर जो ब्लड है इसको कहीं ना कहीं से निकलना है। दो जगह निकलने की, कौन कौन सी, या तो ये वाली ट्यूब ब्लड यहाँ से जाए और यहाँ से बाहर निकल जाए, या दूसरी कौन सी जगह है बाहर निकलने की, ये वॉल्व कि वापस चला जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं, ओके। जब ब्लड मेरे एट्रियम में आया, आने के बाद मेरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ा और उसे बाहर जाना है। बाहर निकलने के लिए केवल ये वाली जगह है जहां से ये बाहर आ सकता है। मेरा ब्लड यहाँ इस वॉल्व के थ्रू इसमें आ गया, यहाँ तक तो पानी सिंपल है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब मेरा ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर से मेरे ब्लड को बाहर जाना है। अब बाहर जाने के दो रास्ते हैं, या तो सीधी सीधी ये वाली ट्यूब जो इसको बाहर लेके जा रही है, या फिर ये वाला वॉल्व जिससे ये आया था यही वापस चला जाए। अब अगर ये वापस से मेरे एट्रियम में चला जाएगा तो फिर ब्लड पंप कैसे होगा। तो इस चीज के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि इस जगह को, इसको ब्लड को यहाँ ना जाने दे और सीधी यहाँ जाने दे। और वो कब पॉसिबल है, अगर मैं ये रास्ता बंद कर दूं तो। अगर मैं ये रास्ता अभी तो खुला हुआ था नीचे आने के लिए, लेकिन अगर मैं इस रास्ते पे अब अगर कुछ लगा दूं और अब इसको ब्लॉक कर दिया तो अब मेरे वेंट्रिकल के अंदर जो भी ब्लड है उसके पास बाहर जाने का बस एक यही रास्ता है। और ये बंद कौन करता है, दीज आर नथिंग बट दी वॉल्व्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो वॉल्व हैं इनके दो काम हैं। पहला काम तो जब ये वॉल्व खुले हुए हैं, ये एक तरह का दरवाजा है ऐसे समझ लो, जब ये गेट खुला हुआ है तो सारा ब्लड इससे इसमें आ जाएगा। लेकिन जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्लड एट्रियम में वापस जाए, तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा। और बंद होते ही अब रास्ता बंद हो गया ये वाला, तो जितना भी ब्लड यहाँ पर है वो सारा केवल एक ही रास्ता बचाएगा और वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। सेम इन दिस केस, ब्लड आया, यहाँ इकट्ठा हुआ, यहाँ इकट्ठा होने के बाद ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर जाना चाहता है, बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो है ये वाला वॉल्व, ये वाला गेट जो खुला हुआ है। इस गेट से ब्लड सारा बह के इधर आ गया। अब ये वाला जो वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड को दोबारा से बाहर जाना है, इधर से निकलना है। जैसी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी ब्लड उससे निकलने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड के पास दो रास्ते थे, लेकिन ये जो वॉल्व है दिस इज अ गेट। जैसे ही गेट ने देखा कि भैया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, ये गेट अपने आप बंद हो गया और वेंट्रिकल का सारा ब्लड इस वाली वेन से, इस वाली साइड से बाहर निकल गया, ओके, ट्यूब से। इस वाली अभी ट्यूब समझो, ये डोंट गो टू आर्टरीज एंड वेन्स, ओके, ये दो ट्यूब से ये बाहर निकल गया। सेम इन दिस हाफ, सेम इन दिस हाफ, सेम इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट and same in the right side of the heart. Is it clear till now? Yes, miss. ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जरा ये देखो, ये जो दोनों साइड्स हैं
ओके, और साथ में ये जो दो साइड ओके, लेफ्ट और राइट को देखो, तो ये आपको चीज याद रखनी है। ओके, डॉक्टर को शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखते हो? डॉक्टर, सिंपल। डॉक्टर के लिए क्या सिंबलाइज होता है? सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म इफ यू राइट डॉक्टर? प्लस डी आर। ओके, डी आर। तो यही याद रखना है, डी इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट साइड। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। मेरे हार्ट ने ये डिसाइड कर रखा है कि मेरे राइट साइड में हमेशा डीआर मींस डी इज द डॉक्टर, डीआर तो डॉक्टर में यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमेशा राइट साइड में आएगा। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर इट, ताकि आपको याद रहे। तो यानी कि आई कैन से ऑन दिस राइट साइड हमेशा जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, या फिर ये कह लो कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है दैट इज रिच इन विच गैस? ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा इसमें आएगा। डायग्राम बनाते ही ऊपर लिख लेना, याद रहेगा डीआर। तो यानी कि इसमें कौन सा आएगा? कॉमन सेंस, इसमें कौन सा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डीऑक्सीजनेटेड, थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ और बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा होगा? डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से आ रहा होगा मिस, और लंग्स ऑक्सीजनेटेड लंग्स से आ रहा होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किसने घोली थी? सेल ने घोली थी। हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी ब्लड के अंदर, याद है ये? मेरी ब्लड ने मेरी ऑक्सीजन को ले लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ दिया था। तो यानी कि आई कैन से द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी। पूरी बॉडी से आ रहा है, पर एक जगह को छोड़ के, दैट इज लंग्स। लंग्स कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देगा, क्योंकि उसका काम क्या है? हमेशा साफ ब्लड प्रोवाइड करना। तो लंग्स के अलावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। मेरी बॉडी की हर सेल, हाथ, पैर, फेस, ब्रेन, हर जगह से जो ब्लड आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर जगह से जो ब्लड आ रहा है मेरे हार्ट के पास, ऑन द राइट साइड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ब्लड को साफ वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, और ब्लड को ऑक्सीजन ज्यादा किसने दी थी? किसने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घोली थी? लंग्स ने। सो द ऑक्सीजनेटेड विल कम फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स में से आता है। तो आई कैन से वहां पर मेरी बॉडी है, यानी कि वहां पे मेरी कोई एक सेल है बॉडी की, दिस इज द सेल, उसका सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो सारा राइट साइड में आएगा, और जो ये ऑक्सीजनेटेड अच्छा वाला ब्लड है दैट विल कम ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ माय हार्ट, ये मेरे लेफ्ट साइड में आएगा। नाउ इफ आई डू वन मोर थिंग, इसके अंदर अब थोड़ी सी चीज इसको मदद कर रही हूँ साइड से। अगर 7th क्लास याद हो तो कोई बता सकता है कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? प्योर, इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? प्योर, प्योर, ऑक्सीजनेटेड। अब देखो, यहां से मेरा ब्लड, अब ये दो चीजें और है, ओके, दो चीजें दिख रही है साइड में, दो यहां से ब्लड बाहर जा रहा है। अब ये देखो, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो लंग्स के थ्रू आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ से गया और बाहर निकल गया। अब मुझे ये बताओ कि बाहर निकल के ये ब्लड कहाँ जा रहा होगा? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से दी बॉडी, टू एवरी सेल, करेक्ट, टू एवरी सेल, ये सारी सेल्स के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा ब्लड है, सेल के अंदर जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था, यानी कि गंदा वाला ब्लड जो लंग्स से, बॉडी से आ रहा था, वो यहाँ से आया, वो गंदा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। अब वो कहाँ जाएगा? इस वेन से कहाँ लेकर जाना चाहिए हमें उसे? लंग्स के पास। क्यों? ताकि वो प्योरीफाई हो पाए। सो कैन यू
Are you able to understand this? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हार्ट ऐसे ही फंक्शन करता है. Am I clear till here? Yes, miss. इतना समझने के बाद ये जो लंग्स के पास लेकर जा रही है, देखो दो टाइप की हमारी बॉडी में वेन ब्लड वेसल्स हैं. कैपिलरी को भी छोड़ दो तो वी आर हैविंग आर्टरीज एंड वेन्स, राइट. हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक है आर्टरी और एक है वेन. अब आर्टरीज जो होती हैं ये हमेशा अच्छा ब्लड कैरी करती है, मींस दे आर ऑलवेज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वेन जो होती हैं ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. अब यहाँ पर दिस इज द राइट साइड, डी आर से अगर याद करो तो डी इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यानी कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, करेक्ट. मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है और मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड से आ रहा है, ये हमें पता है. और उसके बाद यहाँ से आया, ये इधर गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से निकल रहा है सेल के पास. मेरी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर मेरे हार्ट से जो हर सेल के पास ब्लड जाना है, मेरे हार्ट से जो सेल के पास ब्लड जाएगा दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि मेरी सेल को अच्छा ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए. तो हार्ट से ब्लड निकला और सेल के पास गया विच इज ऑक्सीजनेटेड, और सेल ने जो दिया दैट इज डीऑक्सीजनेटेड. जो साफ वाला ब्लड मेरी सेल तक गया दैट इज ऑलवेज कैरीड बाय आर्टरी. यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे हार्ट से एक आर्टरी निकली और वो मेरी सेल के पास ब्लड लेकर जा रही है, मेरी सेल के पास ब्लड पहुंच गया. अब सेल ने उससे ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला दी, और वो ब्लड वापस से मेरे हार्ट के पास आना है तो उसे जो वापस लेकर आएगा दैट इज वेन, क्योंकि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है. तो हमारे हार्ट से जितनी भी वेसल्स निकल रही हैं, आर्टरी हो या वेन, वो दोनों की दोनों हर सेल तक जा रही है. लंग्स की बात नहीं हो रही है अभी, मैं पूरी ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ. फॉरगेट अबाउट द लंग्स. लंग्स जरा भूल जाओ 2 मिनट के लिए. अभी केवल मेरी ये सेल है, यहाँ पर कोई सेल है, हार्ट से ब्लड इस सेल के पास गया, अच्छा वाला. सेल ने उसे डीऑक्सीजनेटेड बना दिया और वापस भेज दिया मेरे हार्ट के पास. तो जो अच्छा वाला ब्लड मेरी सेल तक गया उसे ले जाने का काम कर रही है आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है मेरी सेल से दैट इज कैरीड बाय वेन्स. तो आर्टरीज हमेशा अच्छा ब्लड कैरी कर रही है. मेरी बॉडी में कहीं भी सेल को चाहिए होगा, कौन जाएगा दौड़कर उसके पास, आर्टरी जाएगी. लेकिन वहां से वापस कौन लेकर आएगा गंदा वाला ब्लड, दैट इज डन बाय दी वेन्स. ओके, लंग्स के अलावा पूरी बॉडी के अंदर आर्टरी अच्छा वाला ब्लड कैरी करती है, लेकर जाती है, और वापस गंदा वाला ब्लड वेन्स लेकर आती है. नाउ ये तो बेसिक चीज होती है. अब अगर मैं लंग्स की बात करूं तो इस पूरे डायग्राम में लंग्स 2 बार आपको दिख रहा है. एक जो ये गंदा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, और एक ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स के पास. यहाँ 2 जगह आपको इसमें लंग्स दिखाई दे रहे हैं. एक वो जगह जहां पर ब्लड लंग्स के पास जा रहा है साफ होने के लिए यहाँ से, और एक साफ होने के बाद जब लौट के आ रहा है. यहाँ से गया तो ऐसे समझ लो, यहाँ से गया, जाने के बाद लंग्स में पहुंचा, लंग्स में पहुंचने के बाद साफ हो गया, और साफ होने के बाद यहाँ से वापस आ रहा है. ओके, इस तरह से मेरे लंग्स में से ये ब्लड काम कर रहा है. अब एक तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको लेकर जा रही है लंग्स तक, और एक जो इसको लेकर आ रही है. अब यहाँ से जो ये, क्योंकि दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गंदा वाला ब्लड है, लेकिन क्योंकि वैसे हमें पता है गंदा वाला ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेन्स कैरी करती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया. लेकिन जब बात स्पेसिफिकली लंग की होगी तो यहाँ पर कैरी करेगी आर्टरी, और वो एक स्पेशल आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. अगर बॉडी में कहीं भी ब्लड चाहिए लंग्स के अलावा
तो आर्टरी लेकर जाएगी साफ वाला। लेकिन अगर बात आ गई लंग्स की, तो लंग्स में एक स्पेशल टाइप की आर्टरी है जो गंदा वाला ब्लड लेके जाएगी। ऐसे समझ लो कि हमने सारी आर्टरीज को अच्छा वाला ब्लड दे दिया, लेकिन हमने कहा भाई सबको अच्छा अच्छा नहीं मिल सकता, तो किसी एक को तो बनना पड़ेगा और उसे गंदा वाला ब्लड कैरी करना पड़ेगा। तो हमारी जो हेड आर्टरी थी जिसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, उसने कहा ठीक है, मेरे जितने भी बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी सब एसोसिएट्स हैं, सबको प्योर ब्लड ले जाने दो, मैं ये काम करूंगी और मैं जाऊंगी लंग्स के पास और मैं इम्प्योर ब्लड लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो मेरी पल्मोनरी आर्टरी थी, इसने बाकी सारी आर्टरी को तो प्योर ब्लड दे दिया, लेकिन दिस इज द हेड और सबको प्योर नहीं मिल सकता। तो एक ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी, इसने कहा ठीक है, मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लूंगी और मैं लंग्स के पास जाऊंगी। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, इसको पल्मोनरी आर्टरी ने लिया और ये पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर लंग्स के पास आ गई। अब लंग्स ने इस ब्लड को प्योर कर दिया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आना है। अब क्या हुआ, यहाँ पर वेन्स को सारा गंदा गंदा ब्लड मिल रहा था, अब सबको गंदा ब्लड नहीं मिल सकता, तो कहा चलो ठीक है, आप में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, वो एक जना जो है वो प्योर ब्लड लेके जाएगा। तो यहाँ पर काम करेगी आपकी वेन, और यहाँ पर जो लेकर आ रही है आपका ये ब्लड, दैट इज अगेन द हेड वेन विच इज नोन एज पल्मोनरी वेन। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक बार छोटा सा रिवीजन दे रही हूँ। आर्टरीज हमारी हर बॉडी में अच्छा ब्लड लेके जा रही है, वेन्स हमारी पूरी बॉडी में गंदा ब्लड लेके जा रही है। मैन पल्मोनरी आर्टरी इज टू डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, दैट इज नॉट पल्मोनरी, दैट इज आरोटा, वी विल डिस्कस इट। वो पल्मोनरी नहीं है, पल्मोनरी बस यही है। दीज आर द टू हेड वेन्स, ये समझ लो, दीज आर द टू हेड ब्लड वेसल्स, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन। दोनों का काम क्या है कि जो नॉर्मल आर्टरीज और नॉर्मल वेन्स हैं उनका ऑपोजिट काम। अगर नॉर्मल आर्टरी अच्छा वाला ब्लड लेके जा रही है पूरी बॉडी में, तो ये जो हेड है पल्मोनरी आर्टरी, ये गंदा वाला ब्लड लेके जाएगी लंग्स में, क्योंकि पूरी बॉडी में तो गंदा वाला ब्लड कौन लेकर आ रहा है, लेके तो जाना नहीं है पूरी बॉडी में गंदा ब्लड, पूरी बॉडी से केवल गंदा ब्लड कलेक्ट करना है और कलेक्ट वेन्स कर रही है। तो क्योंकि पूरी बॉडी में वेन्स गंदा वाला ब्लड कलेक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए एक वेन ऐसी है जो अच्छा वाला ब्लड लेके जाएगी लंग से हार्ट में, एंड दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। अब इसके बाद ये दो जगह बची, कौन कौन सी जगह बची, एक तो ये वाली जहां से अच्छा वाला ब्लड पूरी सेल में जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, और एक ये वाली जहां से गंदा वाला ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है। और मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि पूरी बॉडी से में अच्छा वाला ब्लड कौन लेकर जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारी आर्टरी को यहीं से कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ से तो बहुत पतली पतली ब्रांचेस निकल आएंगी, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने एक मॉनिटर बना दिया कि उस प्रॉक्टर को, उस मॉनिटर को मैं यहाँ से, एक इंचार्ज है जो पहले ब्लड लेगा और ब्लड लेने के बाद सारी आर्टरीज में बांट देगा कि भाई ये पकड़ो सारा ब्लड, तुम्हारा इतना, और जाके देकर आओ पूरी बॉडी के अंदर। और ये जो इंचार्ज बनाया है मैंने यहाँ पर जो दरवाजे पे खड़ा है, ताकि यहाँ जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए इस इंचार्ज को मिले और ये इंचार्ज आगे जाके सारी की सारी आर्टरीज को दे दे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर इंचार्ज है, इसको हमने कह दिया दिस इज द मेन आर्टरी, दिस इज द इंचार्ज। तो मेन इंचार्ज यही है, या जिसका दूसरा नाम है आरोटा। This is the main artery, M-A-I-N, main artery, or you can call it as aorta, A-O-R-T-A, aorta। ये तो अच्छा ब्लड सारी आर्टरीज को इसने दे दिया। अब पूरी बॉडी से वेन्स ने ब्लड को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड पे आ गया एट्रियम पे। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर सारी वेन आके इससे कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैंने एक मॉनिटर बना दिया और मैंने कहा जैसे जैसे यहाँ पर वेन्स आती जाएं गंदा ब्लड लेकर, आप उनको इकट्ठा करते रहना, और जब सारा गंदा ब्लड इकट्ठा हो जाए तो हार्ट में लाके दे देना। तो यहाँ पर जो गंदा वाला ब्लड कलेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे मॉनिटर है, that is nothing but that is known as main vein, जिसको हम मेन वेन बोलते हैं। जैसे हम मेन आर्टरी थी,
वैसे यहाँ पर एक मेन वेन है, या विच इज ऑल्सो नोन एज वेना केवा, VENACAVA, वेना कावा। ओके, वेना कावा और यहाँ अरोटा। दिस इज योर अबाउट मूवमेंट का सिस्टम पूरा की पूरा। एक बार वी आर हैविंग 5 मिनट्स, रिवाइज कर रही हूँ पूरा, ध्यान से सुनो। लेट्स कमिट, दोबारा से रिवाइज करना है एक बार पूरा, ट्रेनिंग करते हैं। मेरा एक हार्ट, ओके डन, ये मेरा हार्ट है। अब इसके अंदर चलो शुरू हो जाओ, एक एक करके अनम्यूट करते जाओ, बताते जाना, कोई भी बता दो। ये कौन सा साइड है सबसे पहले, जल्दी से रिवाइज करो। Right. विच साइड Left. Left. contains oxygenated or deoxygenated? Deoxygenated. Deoxygenated. Deoxygenate. Oxygenated. Oxygenated. ये वाला ऊपर वाला, दिस इज नोन एज Atrium. Right atrium. Right atrium. Right ventricle. Right ventricle. दिस इज Left atrium. Left atrium. Left atrium. Left Left ventricle. ventricle. इनको सेपरेट करने के लिए बीच में जो दीवार है, Septum. Septum. इसकी बाहर की वॉल, Muscular wall. Muscular wall. इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है दरवाजे, दे आर Valve. Port. वॉल का पहला फंक्शन Helps in entering the blood. एंटरिंग ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन Preventing blood from ventricle to enter into the atrium. टू स्टॉप या टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में वापस, सॉरी, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस न जाए, इसके लिए इसको रोक देना। रोकेगा कैसे, ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा और मेरा ब्लड इधर से उधर नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं हो सकती, जो डायरेक्शन है वैसे की वैसे ही रहेगी। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, आने का डायरेक्शन ये है, कहाँ से आ रहा है ये, From all over the body. Except lungs. Except lungs all over. यस, एक्सेप्ट लंग्स ऑल ओवर द बॉडी। गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा वाला यहाँ आएगा और जाएगा कहाँ पे गंदा ब्लड, To Lungs. the lungs. लंग्स, क्योंकि उसे साफ होना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, Lungs. Lungs. cells. All over the body. और To empty cells. साफ हो गया ना, ये तो साफ होने के बाद लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी में जाएगा। अब ये जो साफ ब्लड लंग से आ रहा था, याद करो, साफ ब्लड यहाँ से शुरू करते हैं, ब्लड आ रहा है, अच्छा वाला ब्लड आया, कौन लेकर आ रहा है साफ वाले ब्लड को, लंग्स से। It's a pulmonary vein. Aorta. Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन इसको ला रही है, साफ वाला है और लंग से आ रहा है, तो हमेशा पल्मोनरी काम आएगी। लंग्स का वर्ड आते ही पल्मोनरी याद आ जाना चाहिए, तो इट इज पल्मोनरी वेन। और आने के बाद इसके अंदर आया, अंदर आने के बाद अब ये पूरी बॉडी में जा रहा है, कौन लेकर जाएगा इसको, हु इज द हेड, Aorta. आरोटा। Main artery. Aorta. आरोटा और मेन, Main artery. ठीक है, क्योंकि यहाँ से साफ वाला ब्लड आया, आने के बाद इस साफ ब्लड को जाना है, साफ ब्लड को बॉडी में जाना है और आर्टरीज ही लेके जाएंगी, तो आर्टरी का एक हेड है विच इज मेन आर्टरी या आरोटा। Aorta. आ गया बॉडी में, बॉडी में सेल्स ने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, गंदा ब्लड यहाँ से आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है पूरी बॉडी से, Pulmonary Main arteries. vein. Pulmonary artery. गंदा वाला ब्लड बॉडी से कौन ला रहा है, वेन्स, Ventricle. और वेन का इंचार्ज कौन है, Veena cava.
वेना कवा या मेन वेन, करेक्ट, वेना कवा या मेन वेन, और यू कैन से वेना कवा। अब ये यहाँ आया गंदा वाला ब्लड और अब इसको लंग में जाना है, लंग का नाम आता है